हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट। लास्ट चैप्टर हमने किया था चैप्टर नंबर 2, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 था हमारा फंक्शंस इन अ स्प्रेडशीट। तो आज हमें करना है चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई विल ट्राई दैट आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 1 लेक्चर। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए जल्दी से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हमारे चैनल के थ्रू एजुकेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, लर्निंग आउटकम्स हम देख लेते हैं इस चैप्टर के। यूज़ ऑफ चार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हम पढ़ेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं चार्ट के, एंड क्रिएट एंड मॉडिफाई अ चार्ट। चार्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ये सभी पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बिना देर करे चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव यूज ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम सभी ने ग्राफ्स यूज़ करे हैं। हम आप लोग 8th क्लास में हैं, सभी ने ग्राफ्स यूज़ किए हुए हैं। ग्राफ्स आर प्राइमरीली यूज टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लाइन्स एंड बार्स। ग्राफ्स का जो मेन यूज़ किया जाता है, प्राइमरीली जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, टू रिप्रेजेंट, जिसमें हम डेटा वैल्यूज़ को, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज़ होती है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, नंबर्स की फॉर्म में जो डेटा होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर विद द हेल्प ऑफ लाइन्स एंड बार्स। लाइन्स एंड बार्स ड्रॉ करके ही तो करते हैं हम ग्राफ पे वर्क हम। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटा वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। दे हेल्प यू एनालाइज एंड कंपेयर डेटा वैल्यूज़। तो इन ग्राफ्स की वजह से आप इजीली जो भी आपके पास डेटा वैल्यूज़ हैं आप उसे एनालाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली चार्ट्स आर यूज्ड इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जैसे ग्राफ्स होते हैं मैथ्स में, ऐसे ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ डेटा, अलग अलग तरह के डेटा को शो करने के लिए। डेटा इसमें आपका सेल्स का, वेदर फॉरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट डेटा, कोई भी तरह का डेटा यहाँ पर हो सकता है। सो लेट अस लर्न अबाउट चार्ट्स इन डिटेल। अब हम चार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट्स देख लेते हैं क्या होता है। चार्ट इज़ अ यूजफुल टूल इन एक्सेल दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द न्यूमेरिकल डेटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट एक यूज़फुल टूल होता है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है एक्सेल में जिसे यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट हो रही है, स्प्रेडशीट की बात हो रही है तो एक्सेल की बात हो रही है, यानी तो एक्सेल में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़फुल होता है, जिससे इस चार्ट की मदद से हम एक न्यूमेरिकल डेटा, हमारे पास जो भी नंबर का डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, उसे हम पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ट्स मेक इट ईजियर टू ड्रॉ कंपैरिजंस एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज। चार्ट्स की मदद से क्या होता है, हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। किस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो आप, जो भी आपने रेंज लिखी है उस चार्ट में, उनकी जो भी वैल्यूज़ है ना, उनकी ग्रोथ को, रिलेशनशिप क्या है, उनमें ट्रेंड्स कैसे हैं, उन सभी को आप कंपेयर एंड एनालाइज कर सकते हैं थ्रू चार्ट्स। दे प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। चार्ट से ना आपको और एक्यूरेट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप और अच्छे से उसे एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे से उसे चेक कर सकते हैं। चार्ट इज़ अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द डेटा वैल्यूज़ गेट चेंज्ड। मान लीजिए आपने जो भी चार्ट बनाया है उसके बाद आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट जो है आपका वो अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब ये चार्ट आई होप आपको समझ में आ गया। हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। फॉलोइंग आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। एक किसी भी चार्ट के ये वेरियस कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं और ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहला है चार्ट एरिया। इट इंक्लूड्स ऑल दी ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट। तो ये पूरा चार्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये 1 दिखा रखा है ना, यानी कि चार्ट एरिया फर्स्ट पर दिखा रहे थे, पूरा आपका चार्ट एरिया ही तो हो गया जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आते हैं चार्ट के। सेकंड है कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट। कैटेगरी एक्सिस या फिर इसे आप एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है चार्ट का। ये देख रहे हैं ना, ये होता है कैटेगरी। कैटेगरी के नेम दिए हुए हैं ना यहाँ पर, इसे हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं या कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं। थर्ड है वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस हो गया आपका वाई एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होता है चार्ट का। ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एक्सिस बोलते हैं या वाई एक्सिस आप बोल सकते हैं, ओके। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वैल्यू एक्सिस हो गया। नेक्स्ट है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज इज अ रिलेटेड सेट ऑफ डेटा वैल्यूज। डेटा सीरीज क्या होती है, एक सेट होता है जो डेटा वैल्यूज उसमें होती हैं सीरीज़ में, ठीक है, जो आपको ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आपकी डेटा सीरीज़ है ना।
जिसमें डेटा की वैल्यूज़ हैं। रिलेटेड सेट बोल रहा है ना, रिलेटेड यानी एक ही टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है एक्सिस टाइटल्स, दीज आर दी हेडिंग्स गिवन टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्सिस टाइटल्स, एक्सिस आपके दो होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उन्हें हम जो भी टाइटल देते हैं, जो भी हेडिंग्स देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सिस टाइटल्स, ठीक है। एक्स एक्सिस को जो हम लेते हैं और वाई एक्सिस को जो भी हेडिंग्स देते हैं। द टाइटल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस। तो टाइटल्स देने का मेन मोटिव क्या रहता है, ताकि हम समझ सकें, जो भी रीडर है जो उस चार्ट को रीड कर रहा है वो ये समझ सके कि एक्सिस पॉइंट पर आपने क्या दिखाया, क्या शो किया है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं एक्सिस टाइटल। ये जैसे इधर लिखा है ना, ये मार्क्स, तो वाई एक्सिस पर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स शो किए हुए हैं, तो ये इधर हो गए स्टूडेंट्स। समझ में आया। नेक्स्ट है प्लॉट एरिया, इट इज़ अ विंडो विद इन दी चार्ट एरिया। चार्ट एरिया के अंदर ही एक एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। इट कंटेन्स दी एक्चुअल चार्ट एंड इंक्लूड्स दी प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस। ये चार्ट एरिया जो होता है, पूरा चार्ट एरिया तो ये पूरा हो गया आपका। इसके अंदर ये प्लॉट एरिया होता है, एक विंडो होती है चार्ट एरिया के अंदर, जिसमें एक्चुअल चार्ट होता है, एक्चुअल आपका डेटा होता है। इसमें सारे प्लॉटेड डेटा आता है, डेटा सीरीज, कैटेगरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, ये सभी आते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा प्लॉट एरिया हो गया। 6th पर देख रहे हैं ना, ये प्लॉट एरिया है, जितना भी ग्रे शेड में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लीजेंड, इट डिपिक्ट्स द कलर्स पैटर्न्स। जो आपके कलर्स पैटर्न्स हैं, ये लीजेंड है, यहाँ पर ही दिखाया हुआ है ना। ये पर्पल कलर में अर्शिया क्या है, ऑरेंज में विनोद है, फिर ये येलोइश जो है ये मोनिका है, ये अमन, आराधिका, आशीष, ये सब क्या हो गया, लीजेंड हो गए। डिपिक्ट्स कलर्स पैटर्न्स एंड सिम्बल्स, ठीक है। ये लीजेंड्स, सिम्बल्स, कलर्स, ये सब दिखाते हैं जो डेटा सीरीज में दिए जाते हैं। इट हेल्प्स टू रीड दी चार्ट एक्यूरेटली, ये लीजेंड की मदद से हम चार्ट को और अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लीजेंड्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बता रखा है मैंने, ऑटोमेटिकली लीजेंड्स जो होता है वो आपके चार्ट के बॉटम में शो होता है, बट यू कैन प्लेस देम एनीवेयर एज पर योर चॉइस। आप उस लीजेंड को अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं उस जगह पर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका चार्ट टाइटल, इट डिस्क्राइब्स द पर्पस एंड कंटेंट्स ऑफ द चार्ट। चार्ट का मेन पर्पस क्या है और चार्ट क्या डिपिक्ट करना चाहता है वो शो होता है चार्ट टाइटल के थ्रू। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ग्रिड लाइंस, दीज कैन आइदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप। जिस टाइप का आपने चार्ट सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पर जो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी जाती है उन्हें हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। दे एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट, और ये जो ग्रिड लाइंस होती है ना पूरे चार्ट के प्लॉट एरिया पर एक्सटेंडेड रहती हैं, फैली हुई रहती हैं। ग्रिड लाइंस मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज़। ग्रिड लाइंस की मदद से हम इजीली उन वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके किसके, चार्ट्स के। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट के टाइप्स होते हैं, एक्सेल ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ चार्ट्स टू इंटरप्रेट दी डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए एक्सेल जो है बहुत सारी रेंज के चार्ट्स हमें ऑफर करता है। दीज चार्ट शेयर सम कॉमन फीचर्स विच असिस्ट द यूजर्स टू कॉम्प्रीहेंड दी डेटा लॉजिकली। ये चार्ट्स जो होते हैं इतने सारे तरह के, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से यूजर्स जो हैं वो डेटा को लॉजिकली यूज़ कर सकता है। सबसे पहला टाइप है इसका बार चार्ट। बार चार्ट इलस्ट्रेट्स दी डेटा कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स। इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में जो अगर हमें डेटा कंपैरिजन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं बार चार्ट। इट डिस्प्लेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स कॉल्ड बार्स दैट आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द चार्ट एरिया। बार चार्ट में क्या होता है, वो डेटा कैसे शो करता है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स के रूप में। लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स, ऐसी रॉड्स बनाते हैं जिन्हें हम बार्स बोलते हैं, ये बार होता है। इन्हें हम हॉरिजॉन्टली चार्ट एरिया पर प्लेस करते हैं, तब हमारा ये बार चार्ट बनता है। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट, इस टाइप के चार्ट में कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। जो भी कैटेगरीज होती है ना हमारी, उन्हें हम वर्टिकल एक्सिस पर शो करते हैं और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो ये आपको यहाँ पर बार चार्ट दिखाया हुआ है, क्या ये बार चार्ट है आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देख रहे हैं ना, लॉन्ग बार्स बने हुए हैं चार्ट एरिया पर, हॉरिजॉन्टली प्लॉट किया गया है इन्हें। फिर उसके बाद दूसरा टाइप है इसका कॉलम चार्ट। इधर ही आपको स्टैक्ड बार चार्ट दिखाया हुआ है, यानी कि 3D फॉर्म में स्टैक्स बने हुए हैं इसके। ये तो वन बाय इधर एक एक करके दिखाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले दी बार चार्ट इन स्टैक्ड फॉर्म। स्टैक्ड फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एंटाइटीज़। एक ही पर्सन की अलग अलग एंटाइटीज़ में उसके रिलेशनशिप को समझने के लिए आप स्टैक्ड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। दे कैन बी डिस्प्लेड एज 2D और 3D ग्राफिक्स। स्टैक्ड बार चार्ट को आप 2D या 3D फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो चार्ट है ये तो नॉर्मल बार चार्ट हो गया, तो ये ग्रीन है यानी कि टोटल शो करा हुआ है ग्रीन कलर से, रेड है तो हिंदी और ब्लू है तो इंग्लिश।
फिर टोटल इतना दिखा दिया, हिंदी और इंग्लिश का ये टोटल है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। और इसी चीज़ को स्टैक्ड फॉर्म में रख दिया, यानी कि पहले इंग्लिश, हिंदी, देन टोटल, एक के ऊपर एक रख दिया। ये साइड बाय साइड है, ये एक के ऊपर एक रख दिया, इसे हम स्टैक्ड बार चार्ट बोल रहे हैं। कॉलम चार्ट हम पढ़ते हैं, इट इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा दैट शोज डिफरेंट ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉलम चार्ट हम तब बनाते हैं जब एक ही पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट ट्रेंड्स शो होते हैं। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ MS एक्सेल। अगर आप MS एक्सेल में चार्ट यूज़ करोगे ना, अगर आपने किसी तरह का चार्ट चूज़ नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम चार्ट आपको डिस्प्ले करेगा, यूज़ करोगे आप उसमें। इट इज़ कंपैरेटिवली क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। कॉलम चार्ट आप इजीली समझ सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट, इस टाइप के चार्ट में कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली। कैटेगरीज को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड वैल्यूज वर्टिकली टू एम्फेसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वैल्यूज जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर टू एम्फेसाइज दी, ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी चेंजेस आए आप उसे क्या कर सको, एम्फेसाइज कर सको, देख सको। ये होता है आपका कॉलम चार्ट। उसके बाद आया आपका लाइन चार्ट। कौन सा? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। लाइन से नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइंस की फॉर्म में होता है। इट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ताकि एक पीरियड ऑफ टाइम में डेटा ने क्या ट्रेंड शो किया है, क्या अप डाउन शो किया है, उसे आप रिप्रेजेंट कर सको। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यूज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। आपने जब मैथ्स में ग्राफ्स भरते हैं आप, तो जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने बनाया, तो इसमें आप पहले पॉइंट्स ही तो लगाते हैं, ऐसे करके डॉट्स ही तो लगाते हो, फिर इन्हें आप इस तरीके से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो ये होता है आपका लाइन चार्ट। ओके, इट इज़ यूजफुल इन एम्फेसाइजिंग कंटिन्यूटी बाय शोइंग चेंजेस इन डेटा ओवर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये जो लाइन चार्ट होता है वो यूजफुल होता है कब? जब आपको चेंजेस शो करने होते हैं, और वो चेंजेस कैसे होते हैं आपके डेटा में, वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर होते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू रिप्रेजेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और लाइन चार्ट का जनरली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपको लाइन चार्ट इधर शो किया हुआ है। फिर आता है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक वर्जन ऑफ अ लाइन और कॉलम चार्ट। लाइन या फिर कॉलम चार्ट का एक अलग वर्जन है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। दिस टाइप ऑफ चार्ट हैज़ अ ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट देन अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट इसका एरिया चार्ट का है। इट एम्फेसाइजेज ऑन द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड पर एम्फेसाइज करता है, फोकस करता है। मैग्नीट्यूड मीन्स वॉल्यूम ऑफ चेंज ओवर टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है। बाय शोइंग दी सम ऑफ द प्लॉटेड वैल्यूज का सम शो करके। एन एरिया चार्ट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल। पूरे एरिया का, पूरे उसका रिलेशनशिप वो शो करता है एरिया चार्ट, जैसा आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। उसके बाद आता है आपका XY, या फिर आप बोल सकते हैं स्कैटर चार्ट। कौन सा चार्ट? स्कैटर चार्ट। दिस चार्ट ऑलवेज हैज़ 2 वैल्यू एक्सिस। इसमें 2 वैल्यू एक्सिस होते हैं इस चार्ट में। वन सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज डिस्प्लेड बाय द एक्स एक्सिस। एक सेट जो होता है न्यूमेरिकल डेटा का वो एक्स एक्सिस के द्वारा शो किया जाता है, और दूसरा सेट जो होता है न्यूमेरिकल डेटा का वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस शो करता है। एक्स एक्सिस इज यूजुअली असाइन टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस को जो वैल्यूज दी जाती है ना रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जबकि वाई वेरिएबल देन बिकम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई वेरिएबल उसके बाद वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। इट्स ईच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। इसकी हर एक जो वैल्यू होती है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है ना वेरिएबल एक्स की, उस पर डिपेंड करती है। द चार्ट कंबाइंस दीज वैल्यूज इनटू सिंगल पॉइंट्स। ये जो चार्ट होता है ना, इन वैल्यूज को सिंगल पॉइंट्स में क्या कर देता है? कंबाइन कर देता है, एंड देन डिस्प्लेस दोज पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई न्यूमेरिकल वैल्यूज। और उन पॉइंट्स को कहाँ पर डिस्प्ले करता है? एक्स एंड वाई की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहाँ पर वो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ क्रॉस कर रही होती हैं, कट कर रही होती हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ वाइडली यूज फॉर प्लॉटिंग स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग डेटा। स्टैटिस्टिकल और इंजीनियरिंग डेटा को प्लॉट करने के लिए इस टाइप का चार्ट का यूज़ किया जाता है। कौन सा चार्ट? XY स्कैटर चार्ट। फिर आता है आपका पाई चार्ट। ये आपने देख रखा है मैथ्स में। पाई चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल दैट इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स। पाई चार्ट जो है वो डेटा को डिस्प्ले करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है एक सर्कल की फॉर्म में, और वो सर्कल जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है अकॉर्डिंग टू दी डेटा। दीज सेगमेंट्स शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच आइटम इन दी चार्ट। ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये एक सेगमेंट बना हुआ है, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये क्या करते हैं? चार्ट में आपके पास जो भी आइटम्स होती है ना, उनका साइज आप वो शो करता है। इट ऑलवेज शोज ओनली वन डेटा सीरीज। ये हमेशा सिर्फ एक ही डेटा सीरीज शो कर सकता है, एंड इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट।
ये तभी यूज़फुल है जब आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर एम्फेसाइज किया जाए, फोकस किया जाए। दिस चार्ट टाइप वर्क्स बेस्ट विद स्मॉलर नंबर ऑफ वैल्यूज़। जो स्मॉलर नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है ना, उसके साथ ये वाला चार्ट टाइप अच्छा काम करता है। उसके बाद आया डोनट चार्ट। कौन सा? डोनट चार्ट। जो डोनट आपको पता है, जस्ट लाइक अ पाई चार्ट, पाई चार्ट के ही जैसे डोनट चार्ट ऑल्सो डिस्प्लेज डेटा एज सेक्शंस ऑफ अ सर्कल। डोनट चार्ट जो तो होता है वो भी सर्कल के सेक्शंस में डेटा को डिस्प्ले करता है। हाउएवर इट कैन हैव मोर देन वन डेटा सीरीज, बट डोनट चार्ट में एक से ज़्यादा डेटा सीरीज आप इंक्लूड कर सकते हो, बट पाई चार्ट में ऐसा नहीं था। विच अटेम्प्ट्स टू ऐड अनदर डायमेंशन टू दी पाई चार्ट। पाई चार्ट में दूसरा डायमेंशन बन जाता है। पाई चार्ट में सिंगल था, बट डोनट चार्ट में अदर डायमेंशन और बन जाता है जब आप और क्या अदर डेटा सीरीज ऐड कर देते हो। ईच डेटा सीरीज एड्स अ रिंग टू दी चार्ट। जितनी डेटा सीरीज है ना, वो चार्ट में एक एक रिंग ऐड करते चले जाते हैं। एंड दी चार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और उस चार्ट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स में एक ही सेंटर है और उसी में बहुत सारे सर्कल्स बनते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर आती जा रही है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग द प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ डेटा। जो प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ डेटा होता है ना, उसे शो करने के लिए ये डोनट चार्ट अच्छा माना जाता है। डोनट चार्ट रिप्रेजेंट्स डेटा वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ द होल, व्हाइल कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्लाइसेस ऑफ द सेम कलर। समझ रहे हो? डोनट चार्ट जो है वो डेटा वैल्यूज को पूरे की परसेंटेज के रूप में शो करता है, जबकि कैटेगरीज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सेम कलर की स्लाइसेस के थ्रू शो किया जाता है। यानी कि कैटेगरी शो कर दी ना, ये ग्रीन कलर जितना भी है ये वाला, ये रंजना का है ना। रेड कलर है तो मंजू का है, ब्लू है तो अंजू। अलग अलग डेटा सीरीज दिखाई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, बट एक ही कैटेगरी की है, सेम कलर से शो कर दिया है ना। तो ये होता है डोनट चार्ट। फिर दूसरा आया आपको उसके अगला रडार चार्ट। रडार इट लुक्स सिमिलर टू अ स्पाइडर नेट। ये स्पाइडर नेट के जैसा लगता है ज़्यादातर। इट डिस्प्लेज डेटा वैल्यूज प्लॉटेड एज पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय लाइंस टू फॉर्म अ ग्रिड। ये रडार चार्ट जो होता है वो डिस्प्ले करता है डेटा वैल्यूज़ को। कौन सी डेटा वैल्यूज़ को? जिन्हें प्लॉट किया जाता है पॉइंट्स के रूप में। ठीक है, पॉइंट्स के रूप में अलग अलग जगह उन्हें प्लॉट करा जाता है और उन पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि एक ग्रिड बन जाए। इट कंपेयर्स द एग्रीगेट वैल्यूज़ ऑफ सेवरल डेटा सीरीज। बहुत सारी डेटा सीरीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इसका रडार चार्ट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डेटा। डेटा कंपेयर करने के लिए यूज़फुल है। कौन सा डेटा? विच इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट, जिसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि टाइम पर जो डेटा डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए हम रडार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। बट दिस चार्ट शोज डिफरेंट सर्कमस्टांसेज लाइक वेरिएबल्स इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये जो आपका चार्ट है ना, रडार चार्ट, ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस शो करता है, अलग अलग सिचुएशन शो करता है। जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स होते हैं। पोल्स ऑफ रडार चार्ट आर इक्विवेलेंट टू वाई एक्सिस ऑफ अदर चार्ट्स। जो रडार चार्ट के पोल्स होते हैं ना, ये एडजेस जो होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? दूसरे चार्ट्स के वाई एक्सिस के बराबर होते हैं। सो ये है आपका रडार चार्ट। अगला चार्ट है स्टॉक चार्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉलम चार्ट। ये कॉलम चार्ट के जैसा होता है, विच हैज़ बिन डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर प्लॉटिंग डेटा वैल्यूज रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड शेयर्स और फ्लक्चुएशन ऑफ डेली और एनुअल टेम्परेचर। ये एक टाइप का कॉलम चार्ट है जिसका डिज़ाइन किया गया है, जिसे बनाया गया है मेनली उन डेटा वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए जो स्टॉक से रिलेटेड हैं, शेयर्स से रिलेटेड हैं, या फिर डेली या फिर एनुअल टेम्परेचर के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप डाउन होता है, उन्हें शो करने के लिए हम स्टॉक चार्ट का यूज़ करते हैं। द डेटा रिक्वायर्ड फॉर दीज चार्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डेटा सीरीज लाइक ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड हाई एंड लो प्राइसेस। ये जो डेटा होता है जो इन चार्ट्स में चाहिए होता है, जो इन चार्ट्स में डेटा को प्लॉट करने के लिए जो डेटा चाहिए, उनमें क्या आता है? स्पेसिफिक डेटा सीरीज आती है। जैसे ओपनिंग प्राइस क्या है किसी भी चीज़ का, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई और लो प्राइसेस क्या हैं, ये सभी इसमें आते हैं। इस टाइप के चार्ट में एक्स एक्सिस जो होता है वो टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद आया आपका बबल चार्ट। फॉर अ बबल चार्ट के लिए डेटा इज अरेंज्ड इन कॉलम्स ऑन अ वर्कशीट इन सच अ वे दैट एक्स वैल्यूज आर लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एंड जेड वैल्यूज आर लिस्टेड इन द एडजेसेंट कॉलम्स। क्या बोल रहा है? बबल चार्ट के लिए डेटा को अरेंज किया जाता है कॉलम्स में। एक वर्कशीट पर डेटा को अरेंज किया जाता है कॉलम्स में। इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट कॉलम में आए और बाकी की जो वाई एंड जेड वैल्यूज़ हैं वो उनके बराबर वाले कॉलम्स में आए। इट जनरली डिस्प्लेज 3 डायमेंशंस ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क प्लॉटेड ऑन एन एक्स वाई ग्राफ। ये जनरली 3 डायमेंशंस वाले जो डेटा होते हैं ना, जिसमें एक्स वाई जेड 3 वैल्यूज़ दी होती है, उन डेटा को शो वो करते हैं
एक डिस्क के फॉर्म में, ठीक है, देख रहे हो ना, 3 डेटाज आ रहे हैं इसमें, 40, 60, 80, ऐसे XYZ आ गया ना, तो डिस्क के फॉर्म में उसमें शो करते हैं। 2 ऑफ द वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय द XY लोकेशन ऑफ द डिस्क, और 2 वैल्यूज अगर शो करनी है तो वो XY लोकेशन से शो करते हैं। एंड थर्ड वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय इट्स साइज, और थर्ड वैल्यू जो हम डिपिक्ट करते हैं उसके साइज के डिपेंडेंसी पर देखते हैं कि इसकी थर्ड वैल्यू क्या होगी। तो ये होता है बबल चार्ट, यानी कि इसमें 3 आपके वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद है आपका सरफेस चार्ट। कौन सा चार्ट? सरफेस चार्ट। लास्ट टाइप ऑफ चार्ट है डेटा दैट इज अरेंज्ड इन कॉलम्स और रोज ऑन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन अ सरफेस चार्ट। वो डेटा जिसे कॉलम्स या रोज में एक वर्कशीट पर अरेंज किया जाता है उसे हम सरफेस चार्ट पर क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू फाइंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ डेटा। मान लीजिए आपके पास 2 सेट ऑफ डेटा है, उसमें आप कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो ये तब यूजफुल होता है सरफेस चार्ट। एज इन अ टोपोग्राफिक मैप, जैसा कि टोपोग्राफिक मैप होता है उसमें कलर्स और पैटर्न जो है वो उन एरियाज को इंडिकेट करते हैं जो सेम रेंज में है ना। सो यू कैन ऑल्सो यूज अ सरफेस चार्ट व्हेन बोथ द कैटेगरीज एंड डेटा सीरीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या आप सरफेस चार्ट भी तभी यूज़ कर सकते हो जब कैटेगरीज और डेटा सीरीज जो हैं दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, नंबर्स की फॉर्म में हैं, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार्ट का जो टाइप्स थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को चार्ट के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट अस। अब हम देखते हैं चार्ट क्रिएट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं हम चार्ट। इट इज़ क्वाइट सिंपल टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। सिंपल सा प्रोसेस है चार्ट बनाना एक्सेल में। क्रिएट अ न्यू वर्कशीट बनानी है आपको डेटा के साथ, जैसा आपको इस फिगर में नीचे दिखाया हुआ है। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कशीट आपने ओपन की, सेलेक्ट दी रेंज A2:B7 कॉलन B7, ठीक है। आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, कौन सी? A2:B7 वाली रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, जिसमें कॉलम हेडिंग्स और रो लेबल्स आएंगे जो चार्ट में आपको शो करने हैं। क्लिक ऑन दी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। इन दी चार्ट्स ग्रुप, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, वहाँ पर चार्ट्स ग्रुप आएगा, ठीक है, चार्ट ग्रुप्स आया। सेलेक्ट दी ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द कॉलम ऑप्शन, कॉलम ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर आपको जाना है। और लिस्ट ऑफ कॉलम चार्ट अपीयर, लिस्ट ऑफ कॉलम चार्ट आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। क्लिक वन क्लस्टर्ड कॉलम इन दी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी एक क्लस्टर्ड कॉलम आपको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। द चार्ट गेट्स डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द वर्कशीट, और वर्कशीट के सेंटर में वो चार्ट आपका आ जाएगा। द 2 टैब्स नेम्ड एज डिजाइन एंड फॉर्मेट अपीयर अंडर द चार्ट टूल्स कैटेगरी ऑन द रिबन। क्या जो 2 टैब्स है, डिज़ाइन वाली टैब होती है एक अपर उसमें पॉइंट पर, और एक फॉर्मेट वाला टैब होता है, तो वो चार्ट टूल्स कैटेगरी के नीचे आपको शो होंगे रिबन पर। ये आपका रिबन होता है ना, तो यहाँ पर जो आपका डिज़ाइन और फॉर्मेट वाला ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर शो होंगे। क्लिक ऑन दी डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। इन दी चार्ट स्टाइल्स ग्रुप, चार्ट स्टाइल्स ग्रुप में आपको मोर बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आपको सारी अवेलेबल स्टाइल्स दिख जाएं, किस तरह के स्टाइल्स हैं जिन्हें आप चार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लेस दी माउस पॉइंटर ऑन ईच स्टाइल टू प्रीव्यू इट्स इफेक्ट। माउस पॉइंटर को आप हर स्टाइल पर रखिए, ठीक है, उसे ले जाइए उसको माउस पॉइंटर को, ताकि उसका इफेक्ट आप देख सकते हो, जो भी आपकी शीट पर उसका दिख जाएगा कि ये किस टाइप का आपका दिखेगा चार्ट। क्लिक ऑन दी डिजायर्ड स्टाइल दैट यू वांट टू यूज एंड ऑब्जर्व द चेंज। तो उस स्टाइल पर आप क्लिक कर दीजिए जो आपको अच्छी लग रही है, जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। ऑल दी टाइटल्स, डेटा लेबल्स, लीजेंड डिटेल्स मेंशन्ड इन द सिलेक्टेड डेटा रेंज विल बी डिस्प्लेड इन द चार्ट। और जितने भी आपके सिलेक्टेड डेटा रेंज में जितने भी टाइटल्स हैं, डेटा लेबल्स हैं, लीजेंड डिटेल्स हैं, वो सभी आपकी चार्ट में डिस्प्ले हो जाएंगी। टू चेंज दी डेटा रेंज ऑफ योर चार्ट, अगर आपको अपने चार्ट की डेटा रेंज चेंज करनी है देन यू कैन राइट क्लिक ऑन दी चार्ट। चार्ट पर राइट क्लिक कीजिए, उसमें आपका ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डेटा, उस पर क्लिक कीजिए शॉर्टकट मेन्यू से। उसमें आएगा फिर सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सेलेक्ट डेटा सोर्स आ जाएगा डायलॉग बॉक्स जैसा आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। क्लिक ओके आफ्टर मेकिंग द डिजायर्ड चेंजेस, जो भी आपको चेंजेस करने हैं उसमें चेंजेस कीजिए और उस पर ओके क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप वर्कशीट में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप चार्ट्स को कैसे मूव कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। वंस यू हैव क्रिएटेड एन एम्बेडेड चार्ट इन अ वर्कशीट, आपने वर्कशीट में एक चार्ट क्रिएट कर लिया, यू कैन रीसाइज इट, आप उसे रीसाइज कर सकते हो, यानी कि बड़ा छोटा कुछ इस टाइप से भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और उसे आप एक प्लेस से दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हो अगर आपको उसकी नीड है तो। फॉर दिस, इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दी चार्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। चार्ट पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपको मूव करना है चार्ट को तो आपको कर्सर रखना है अपना चार्ट एरिया पर। जब आप चार्ट एरिया पर कर्सर रखेंगे ना तो एक 4 हेडेड एरो बन जाएगा,
समझ रहे हो, 4 हेडेड एरो बन जाएगा इस टाइप वाला। जब ये आ जाएगा, प्रेस एंड ड्रैग इट इन ऑर्डर, उस पर प्रेस कीजिए उस एरो पर, ठीक है, और उसे किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाकर मूव कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ पर था चार्ट, आपने जब ये 4 वाला एरो बन गया, 4 हेडेड एरो, तो उसे आपने प्रेस करके इस साइड ले गए, जब यहाँ पर आ जाए ना तो उस बटन को वो कर दीजिए, आप रिलीज़ कर दीजिए और वो आपका डिज़ायर्ड लोकेशन पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको अब रीसाइज करना है तो क्या करना है, पोजीशन दी माउस पॉइंटर और एनी ऑफ द कॉर्नर बॉर्डर ऑफ द चार्ट, जो आपका चार्ट है उसके कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर बॉर्डर पर आपको माउस पॉइंटर ले जाना है। यू विल ऑब्जर्व दैट दी चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो, जो कर्सर है ना वो आपका डबल हेडेड एरो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, डबल हेडेड एरो बन गया यहाँ पर। नाउ ड्रैग दी हैंडल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन में आप उस हैंडल को आप ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ले जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको 4 हेडेड एरो दिखा दिया है चार्ट को मूव करने के लिए, और ये आपको डबल हेडेड एरो दिखा दिया है टू रिसाइज दी चार्ट। अब बात करें डिलीट क्या करना है। अगर आपको वर्कशीट से चार्ट डिलीट करना है तो आप चार्ट पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, उसके बाद आप डिलीट की प्रेस कर दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूव, रिसाइज एंड डिलीट कर सकते हैं चार्ट्स को। अब हम चार्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। You can add axis titles, data series, chart title, legend, grid lines and any other components of the chart whenever required. मान लीजिए आपने चार्ट बना लिया लेकिन उसमें आपको कोई भी चार्ट का कंपोनेंट आपको ऐड करना है, कुछ रह रहा है वो नहीं है तो आपको वो ऐड करना है। फॉर दिस सेलेक्ट दी चार्ट, आपको चार्ट सेलेक्ट करना है और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आप अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। तो सबसे पहला है, आपको अगर मान लीजिए चार्ट का टाइटल डालना है, ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन दी एड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन इन दी चार्ट लेआउट्स ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। आपके रिबन पर, स्क्रीन के रिबन पर डिज़ाइन टैब आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर चार्ट लेआउट्स ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा, चार्ट लेआउट्स। उसमें से ऐड चार्ट एलिमेंट, आप उस पर क्लिक कीजिए। ऐड चार्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएगी, वहाँ पर आएगा चार्ट टाइटल ऑप्शन। क्या आएगा, चार्ट टाइटल ऑप्शन। ये देख रहे हो ना, ऐड चार्ट एलिमेंट आ गया। ऐड चार्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आ गई। आपको क्लिक ऑन दी चार्ट टाइटल ऑप्शन, चार्ट टाइटल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये आ गया ना चार्ट टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें भी ऑप्शन आएगा आपका अबव चार्ट और सेंटर्ड ओवरलैप ऑप्शन, ये दो आएंगे, इनमें से कोई सा भी आप चूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो होगा वो अपीयर हो जाएगा और वहाँ पर आप उसमें अपना टाइटल डाल सकते हैं, ओके। और टाइटल डालने के बाद आपको उस चार्ट से बाहर कहीं भी सेलेक्ट कर देना है, वो बॉक्स जो दिख रहा होगा ना वो हट जाएगा, आपका टाइटल है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक्सेस टाइटल्स ऐड करने हैं, एक्सेस टाइटल्स के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द एक्सेस टाइटल्स ऑप्शन फ्रॉम द ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका एक्सेस टाइटल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट द प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ऑप्शन टू ऐड टाइटल फॉर एन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए अगर आपको ऐड करना है टाइटल तो आपको हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, है ना, हॉरिजॉन्टल ही चाहिए ना। तो एक्सेस टाइटल्स पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए चाहिए, एक्स एक्सिस के लिए, तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक्सिस टाइटल बॉक्स आपके बॉटम में दिख जाएगा चार्ट के, तो उस पर क्लिक कीजिए और चार्ट के बाहर आप क्लिक कर दीजिए लिखकर। ऐसे ही आप वाई एक्सिस के लिए भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्राइमरी वर्टिकल चूज करना पड़ेगा ऑप्शन। एक्सेस टाइटल्स के ऑप्शन में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पूछेगा, प्राइमरी वर्टिकल पूछेगा। अगर आपको एक्सेस के लिए चाहिए तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, वाई एक्सेस के लिए चाहिए तो प्राइमरी वर्टिकल ऑप्शन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी सभी अपना एलिमेंट डाल सकते हैं। क्विक व्यू में देख लेते हैं। टू क्रिएट अ चार्ट इंस्टेंटली, अगर आपको जल्दी से क्रिएट करना है चार्ट, सेलेक्ट दी डेटा यू वांट टू प्रेजेंट इन दी चार्ट। उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए जो आप चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद F11 जो फंक्शन की है उस पर प्रेस कर दीजिए। इट विल क्रिएट अ चार्ट इन अ न्यू शीट टैब नेम्ड एज चार्ट 1, और न्यू शीट में आपका वो चार्ट क्रिएट हो जाएगा और शीट का नाम आ जाएगा चार्ट 1। तो इंस्टेंटली आप इस तरीके से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्पार्क लाइन्स आर मिनी चार्ट्स दैट फिट इनटू a single worksheet cell to provide the visual representation of the data। स्पार्क लाइन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं जो एक सिंगल वर्कशीट सेल में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ताकि पूरे डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाए। ये स्मार्ट टिप में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यू कैन ऐड एडिशनल एलिमेंट्स, आप और भी दूसरे एलिमेंट्स वहीं से डाल सकते हैं। अभी बताया मैंने आपको, जैसे लीजेंड, ग्रिड लाइंस, डेटा टेबल, डेटा लेबल्स, उसी ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप डाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं।
You can also add, remove or change chart elements by clicking on the chart elements button, but which appears at the upper right corner of the chart. आप ऐड, रिमूव या चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं, चार्ट एलिमेंट्स को, समझ रहे हो? चार्ट एलिमेंट जो है ना आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। कैसे? ये आपके चार्ट के अपर राइट कॉर्नर में ये वाला बटन आएगा चार्ट एलिमेंट्स बटन का, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चार्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। ओके, फॉर्मेटिंग इम्प्रूव दी अपीयरेंस ऑफ चार्ट। फॉर्मेटिंग यानी कुछ एडिटिंग करना, चेंजेस करना, उससे आपका चार्ट और अच्छा दिखेगा। यू कैन फॉर्मेट अ चार्ट। आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो? उसमें आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट, लाइन कलर, विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, लीजेंड्स, डेटा सीरीज, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप अपने चार्ट में कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज दी नंबर्स ऑन दी वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस में आप नंबर्स को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, या ग्रिड लाइन्स अपनी शो भी कर सकते हो, कुछ भी आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चेंजिंग बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और पैटर्न्स कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं, इसमें क्या लिख रहा है? टू चेंज दी चार्ट टाइप एंड इट्स सब टाइप। अगर आपको चार्ट का टाइप और उसके सब टाइप को चेंज करना है तो आपको डिज़ाइन टैब पर जाना है, वहाँ पर चेंज चार्ट टाइप आएगा, उसमें मतलब टाइप ग्रुप में चेंज चार्ट टाइप आएगा, तो आप कोई सा भी चार्ट टाइप चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर या पैटर्न चेंज करने हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको एक चार्ट मॉडिफाई करना है, मान लीजिए उसके में कलर, पैटर्न, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा? कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेक्चर, बट ये चैप्टर हमारा बस लास्ट पेज है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है? तो स्टेप्स क्या है? राइट क्लिक ऑन दी प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया पर राइट क्लिक करना है। प्लॉट एरिया आपको बता दिया है क्या होता है। और फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन आएगा, जब राइट क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट प्लॉट एरिया टास्क पेन आ जाएगा आपके राइट साइड में। फिल टैब पर आपको क्लिक करना है, देन सेलेक्ट दी सॉलिड फिल बटन। उसमें सॉलिड फिल बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट दी कलर बटन। कलर बटन पर क्लिक कीजिए एंड चूज दी डिजायर्ड कलर। कलर पैलेट आपके सामने खुल जाएगी जब कलर बटन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी कलर आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए और जो आपके प्लॉट एरिया में कलर चेंजेस हो जाएंगे। क्लिक ऑन दी बॉर्डर टैब। बॉर्डर टैब पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट दी सॉलिड लाइन ऑप्शन। बॉर्डर टैब पर क्लिक करने के बाद सॉलिड लाइन ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और विड्थ भी आप इंक्रीज कर सकते हो, आपको उससे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये हमने बैकग्राउंड, कलर और पैटर्न देख लिया। अब लीजेंड कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं हम ये देखते हैं। यू कैन फॉर्मेट टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बाउंड्री एंड कलर ऑफ अ लीजेंड। लीजेंड का जो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, बाउंड्री है, कलर है, उसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? लीजेंड बाउंड्री जो आ रही है उस पर राइट क्लिक कीजिए। लीजेंड बाउंड्री पर आप राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट लीजेंड ऑप्शन आएगा, या फिर आप लीजेंड पर सिंपली डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट लीजेंड एंट्री आ जाएगा यहाँ पर। फॉर्मेट लीजेंड टास्क पेन अपीयर हो गया ऐसा वाला। सेलेक्ट दी फिल एंड लाइन टैब। फिल एंड लाइन टैब आ गया यहाँ पर, उसमें आपका बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर ऑप्शन में आपको डैश टाइप, कौन सा? डैश टाइप। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर यहाँ पर मतलब क्लिक करना है, और कोई भी स्टाइल आप क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफाई विड्थ। विड्थ भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए, यहाँ पर विड्थ बता दीजिए आपको कितनी चाहिए। स्पिन एरोज पर क्लिक कर सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज करके। सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर। जो भी कलर आपको चाहिए आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। कैसे? ये जो कलर का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट पर कलर क्लिक करेंगे ना तो कलर पैलेट खुल जाएगा आपका, उस पर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। टू पोजीशन दी लीजेंड ऑन दी चार्ट। चार्ट पर लीजेंड की पोजीशन को चेंज करने के लिए सेलेक्ट दी लीजेंड ऑप्शंस। लीजेंड ऑप्शंस आता है उसमें, आप उस वहाँ पर क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट दी टॉप बटन फ्रॉम दी डिस्प्लेड लिस्ट। और डिस्प्लेड लिस्ट जो भी आपको लिस्ट दिखी है उसमें आपको टॉप बटन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन दी क्लोज बटन। क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। द लीजेंड विल बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट। जो आपका लीजेंड है वो आपके चार्ट के टॉप पर प्लेस हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। लास्ट ये पॉइंट बोल रहा है, इन द सेम वे यू कैन क्रिएट एंड फॉर्मेट चार्ट्स इन एक्सेल 2016। ऐसे ही आप सेम तरीके से एक्सेल 2016 में चार्ट्स को क्रिएट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।